गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सब्जेक्ट अकाउंट, सेम चैप्टर नंबर 1। ऑलरेडी हमने अकाउंटिंग का डेफिनेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक, उसका मीनिंग, ये सब हमने देखा है। नाउ हमारा है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग के अकाउंटिंग बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम अकाउंटिंग बनाते हैं। सबसे पहले है हमारा परमानेंट रिकॉर्ड। परमानेंट रिकॉर्ड मतलब अकाउंट हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि इन अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट आर रिकॉर्ड इन रिटर्न फॉर्म। हम अकाउंटिंग में क्या करते हैं, जो भी हमारा ट्रांजेक्शन्स हुआ है, जो भी हमारा इवेंट हुआ वो हम रिटर्न फॉर्म में लिखते हैं, उसको हम रिकॉर्ड को रखते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट में या फिर कंप्यूटर में, कहीं पर भी हम उसको रिकॉर्ड में रखते हैं और वो परमानेंट रिकॉर्ड होता है कि हमें जब भी ज़रूरत पड़े हम उस रिकॉर्ड को चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले परमानेंट रिकॉर्ड, टू नो द इफेक्ट ऑफ इस ट्रांजेक्शन। अकाउंटिंग में क्या कहते हैं, इस ट्रांजेक्शन है इस इफेक्ट, हर ट्रांजेक्शन की कोई इफेक्ट होती है, जैसे कि ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी हुआ, का इकोनॉमिक कंडीशन है, ऐसा जो भी बिजनेस में हो उसकी इफेक्ट पता चलती है। तो अकाउंटिंग हमें हेल्प करता है इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करने में कि हमने क्या हुआ है बिजनेस में, उसका इफेक्ट क्या पड़ा है। थर्ड है टू नो इन्फ्लुएंस फैक्टर्स, द इंफॉर्मेशन ऑफ द फैक्टर अफेक्टिंग प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट पे और लॉस में जो भी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इकोनॉमिक कंडीशन पे, जो भी हमारे बिजनेस को, वो हमें पता चलता है। द ऑब्जेक्टिव प्ले विटल रोल इन द प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट, कि अकाउंटिंग बनाने का मेन है कि हमें पता चले कि कौन से फैक्टर्स है जो हमारे अकाउंट्स पे, जो हमारे प्रॉफिट पे, जो हमारे इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ बिजनेस पे अफेक्ट करते हैं, इसके लिए हम अकाउंटिंग बनाते हैं। टू डिटरमाइन टैक्स लाइबिलिटी, जनरली द टैक्स पेमेंट लाइबिलिटी इज डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ प्रिपेयर अकाउंट। जनरली जो भी टैक्स हम पेमेंट करते हैं वो किस पे पेमेंट करते हैं, कि हम पहले देखते हैं कि हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, हमारी लाइबिलिटी कितना है, और फिर उसके बाद हम अपना टैक्स पे करते हैं। द बर्डन ऑफ टैक्स इज डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ इनकम ऑफ द टैक्स पेयर। जो भी टैक्स पे करना होता है, जो भी हमारा बर्डन होता है, वो किस पे हमें पे करना होता है, हमारी जो इनकम होती है उसके ऊपर, कि हमारी टोटल इनकम कितनी है वो भी उसके ऊपर हमें टैक्स पे करना पड़ता है। देयरफॉर द ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर अकाउंटिंग इज टू डिटरमाइन टैक्स लायबिलिटी। इसके लिए अगर टैक्स हमें जो भी टैक्स पे करना होता है, पहले हम इनकम फाइंड करेंगे कि हमारी टोटल इनकम कितनी हुई थी, उसके बेस पे हमारी जो भी लायबिलिटी है और वो हम डिटरमाइन करेंगे, और लास्ट में हमारे टैक्स कितना पेमेंट करना है वो डिटरमाइन करने में हमें अकाउंट हेल्प करता है। टू नो द क्वांटम साइंस ऑफ पेएबल्स इन बिजनेस इन द प्लेस ऑफ कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन इज ऑल्सो मेड। बिजनेस के अंदर जैसे ही कैश ट्रांजेक्शन होता है, हर चीज़ कैश में होती है, वैसे ही क्रेडिट मतलब उधार में भी काम किया जाता है। एग्जाम्पल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ऑन क्रेडिट, के हमने कोई भी रॉ मटेरियल परचेज किया है क्रेडिट पे। हाउएवर दिस पेमेंट इज़ टू बी मेड इन फ्यूचर, भले ये पेमेंट जो भी फ्यूचर में पे होने वाला है। टिल द नन पेमेंट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज रिलेटेड एज द लाइबिलिटी, जब तक ये पेमेंट नहीं होता है तब तक हम बिजनेस में कैसे ट्रीट करते हैं कि अभी हमारी पेमेंट नहीं है, नन पेमेंट ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड करते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर व्हाट इज़ द क्वांटम ऑफ लाइबिलिटी, साल के आखिरी में हमें ये पता चलता है कि कितनी लाइबिलिटी बाकी है, कितना हमारा असर्टेन है, कितने अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी हमारी बाकी है, वो सारे डिटरमाइन करने के लिए हमारा अकाउंट हेल्प करता है। टू नो द क्वांटम ऑफ रिसीवेबल्स, लाइक क्रेडिट परचेज गुड ऑल्सो सोल्ड ऑन क्रेडिट कस्टमर, जैसे हम क्रेडिट परचेज करते हैं वैसे ही हम सामान भी बेचते, वो भी क्रेडिट में भी सोल्ड करते हैं। दिस अमाउंट इज़ रिसीवेबल इन द फ्यूचर, ये जो भी अमाउंट है वो हमें फ्यूचर में मिलेगी, रिसीवेबल है। अनटिल द नन रिसिप्ट ऑफ दिस अमाउंट इज सोल्ड, जब तक हमें ये पैसे मिल नहीं जाते तब तक हम नन रिसिप्ट अमाउंट ही बिजनेस की बुक में दिखाते हैं। दिस इन्फॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द अकाउंट, ये हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, अकाउंट से, क्योंकि हमें सिर्फ अकाउंट में हमने रिकॉर्ड किया है, जिससे हमें पता है कि हमारे कितने पेएबल्स है, कितने रिसीवेबल्स है, एक्सेट्रा। To measure profitability of business, the significant objective of account is to measure and earn profit or incur loss for respective period. The measurement of profit is made available by accounting. Significant objective क्या है अकाउंटिंग का, कि मेज़र करना कि जो भी हमारा प्रॉफिट हुआ है, जो भी हमारा लॉस हुआ है रेस्पेक्टिव पीरियड, वो हमारा मेज़र करने में हमारा अकाउंट हेल्प करता है कि हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। टू नो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द बिजनेस, at the end of year what is the size of liability, asset, receivable of the business can be seen from the account under accounting system.
एट द एंड ऑफ ईयर, हमारा साल के आखिरी में हमें ये पता चलता है कि बिज़नेस की लायबिलिटी कितनी है, बिज़नेस में असेट कितना है, बिज़नेस में रिसीवेबल्स कितना है, बिज़नेस में अकाउंटिंग में क्या क्या हुआ है, वो सारा हमें अकाउंटिंग सिस्टम से पता चलता है कि बिज़नेस में क्या क्या चीज़ है और क्या नहीं है। When asset and receivables are more than liability, अगर हमारा asset प्रॉपर्टी हमारे liability मतलब कर्जे से ज़्यादा है, इट मीन्स इट कैन बी सेड हमारी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है। जैसे कि अगर हमारा इनकम अच्छा है और हमारे एक्सपेंस कम है तो हमारी प्रॉफिट है और हमारा इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा है। सो द इकोनॉमिक कंडीशन विच इज़ नोन एज द सॉल्वेंसी नोन फ्रॉम अकाउंट। तो इकोनॉमिक जो कंडीशन है जो हमें कहाँ से पता चलता है, हमारे अकाउंटिंग से, कि जो हम अकाउंटिंग बनाते हैं उससे। To defect the account, avoid error and fraud. By investigating prepare account, financial mistake or crime can be traced out. जब हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करते बनाते तो हम जब इन्वेस्टिगेट करते पूरा अकाउंट को वापस से चेकआउट करते तो जो भी मिस्टेक हुआ या जो भी क्राइम्स हुआ वो हमारा ट्रेस आउट मतलब हमारा उसमें पता चल जाता है। अकाउंटिंग हेल्प टू प्रिवेंट सच काइंड ऑफ अनडिज़ायरेबल इवेंट। अकाउंटिंग हमें हेल्प करता है कि ये सारी चीज़ है जो अनडिज़ायरेबल इवेंट है वो नहीं हो, उसके लिए वो हेल्प करता है। अकाउंटिंग मेंटेन इनडायरेक्टली कंट्रोल टू अवॉइड एरर फ्रॉड। अकाउंटिंग हमें मेंटेन करता है कि इनडायरेक्टली के जो भी एरर हुआ है, जो भी फ्रॉड हुआ है उसको हम मेंटेन कर सके, जिसको हम इनडायरेक्टली कंट्रोल कर सके, वो अकाउंटिंग हमारा हेल्प करता है। ये था हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अब हमारा एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स के जैसा ही हमारा एडवांटेज होता है। ऑब्जेक्टिव में हमने ये पता है कि हमें अकाउंटिंग क्यों बनाना चाहिए, उसके क्या यूज़फुल है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या, सेम वैसा ही एडवांटेज के अकाउंटिंग बनाने से हमारा बेनिफिट क्या होगा, हमारा फ़ायदा क्या होगा, हमारा इम्पॉर्टेंस क्या अकाउंटिंग वो सेम। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट एक जैसा ही होगा, बट ऑब्जेक्टिव्स में वहाँ पे सिर्फ बता रहे कि क्यों बनाना चाहिए, और एडवांटेज में हमारा होगा कि अकाउंटिंग हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंस है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंस हमें पता चलता है, वहाँ पे हमें सिर्फ क्यों उसको प्रिपेयर करना है, वो उसके रीज़न क्या है कि हमें अकाउंटिंग क्यों बनाना चाहिए। तो लिटिल बिट डिफरेंट से बाकी सेम ही होता है। जैसे कि सबसे पहले है अवेलेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज़ प्रिपेयर बाय एनी ऑनर्स ऑफ ए बिजनेस। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कोई भी बना सकता है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को आइदर कोई भी ऑनर हो या कोई भी बिजनेस हो। If this information is readily available, it can be used by the owner as when is needed. अगर ये इन्फॉर्मेशन रीडली अवेलेबल हो, हम कभी भी इसको रीड कर सकते हैं, तो ऑनर इसको कभी भी यूज़ कर सकता है। जब उसको ज़रूरत है तब ये इन्फॉर्मेशन को निकाल के यूज़ कर सकता है। एग्जाम्पल, एन ऑनर वांट टू ऑब्टेन लोन फ्रॉम द बैंक। अगर ऑनर को बैंक से लोन चाहिए तो वो आराम से अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के थ्रू अपनी इकोनॉमिक स्टेटस दिखा सकता है, वहाँ से लोन ले सकता है। तो वो ये कि अवेलेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अगर हमने बनाया तो हमें इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और वो हम उसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड, टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी। अगर हमने अकाउंटिंग किया है मीन्स हमने सब कुछ रिकॉर्ड किया है। ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड अकाउंटिंग पीरियड हाउ मच प्रॉफिट इज अर्न और हाउ मच लॉस इज इंकर बाय द बिजनेस, दिस इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइड बाय अकाउंटिंग। जब हम स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड करें तो कितना हमें प्रॉफिट हुआ, कितना हमें लॉस हुआ, ये आराम से एक बिजनेसमैन को इनकम मतलब पता चल सकता अगर हमने अकाउंटिंग ऑलरेडी बनाया है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें सर्टेन करता है कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमारा पूरा होता है उसमें ईजिली हमें पता चलता है कि हमारा लॉस कितना है, प्रॉफिट कितना है। थर्ड, टू नो फाइनेंशियल स्टेटस एट द एंड ऑफ द पीरियड के आखिरी में। व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ लाइबिलिटी, कि लाइबिलिटी कितनी है बिज़नेस की, बिज़नेस में कितना लाइबिलिटी हमें और पे करना है, कि बिज़नेस की कंडीशन वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, वो सारा बिज़नेस की लाइबिलिटी लेस है कि मोर है, वो सारा इंडिकेट करता है हमारा अकाउंटिंग स्टेटस। अगर हमारी साइज़ ऑफ लाइबिलिटी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, तो वो हमारा दिखाता है कि हमारा इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो वीक है, और अगर हमारी लाइबिलिटी लेस है तो वो इंडिकेट करता है कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, गुड है, जो हमें बैलेंस शीट से पता चलता है कि हमारा असेट कितना और हमारे लाइबिलिटी कितना है। तो वो हमें कैसे पता चलता है, अगर हमने अकाउंट्स बनाया तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो हम उसको जान सकते हैं। अगर अकाउंट ही नहीं किया हो तो हम इसको पता ही नहीं कर सकते। फोर्थ, टैक्स प्लानिंग। टैक्स ऑन द अर्न इनकम हैज़ टू बी पेड बाय एवरी बिजनेस यूनिट।
टैक्स मतलब जो हमने इनकम अर्न की है उसके ऊपर हमें जो पे करना पड़ता है उसे कहते हैं हम टैक्स। इन डिफरेंट फॉर्म द डिटरमिनेंट ऑफ द टैक्स साइज इज बेस्ड ऑन द क्वांटम ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस। अगर हम बोला जाए तो जो भी डिफरेंट जो भी फॉर्म होता है टैक्स हम किस पे डिटरमाइन करते हैं कि बिजनेस में कितने ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, कीपिंग इन माइंड उस ट्रांजेक्शन दिमाग में रख के कि व्हाट अमाउंट हमें टैक्स पे करना है वो हमें पूरा डिटरमाइन होता है। वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस। वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस का मतलब इन प्रैक्टिस समटाइम ऑनर सेल इट्स ओन बिजनेस टू अदर पर्सन अंडर द सर्कमस्टेंस। कभी कभी क्या होता है प्रैक्टिसली ऑनर क्या होता है वो अपने खुद का बिजनेस किसी और पर्सन को सेल करता है अंडर सम कुछ सर्कमस्टेंस की वजह से। व्हाट शुड बी सेलिंग प्राइस ऑफ बिजनेस। बिजनेस की सेलिंग प्राइस क्या होगी। अकाउंट हेल्प करता है हमारा सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करने में। व्हाट इज़ द प्रॉफिटेबिलिटी। बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी कितना था, बिजनेस का इकोनॉमिक कंडीशन कितना था, बिजनेस में कितने इन्फॉर्मेशन, वो सारे हमें अकाउंटिंग से इन्फॉर्मेशन हम अवेलेबल मतलब गैदर करते हैं, प्रोवाइड करता है और उससे हम बिजनेस में डिटरमाइन कर सकते हैं कि बिजनेस की वैल्यू कितनी है हमारी। डिसीजन मेकिंग। डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस लाइक सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फॉर्म एंड कंपनी प्रिपेयर देयर ओन अकाउंट। बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। पार्टनरशिप है वो कंपनी वो अपना खुद का ओन अकाउंट्स बनाती है। स्पेशली अकाउंट ऑफ कंपनी आर यूज टू सर्वर स्टेक होल्डर। स्पेशली ये जो अकाउंट होता है वो सर्वर स्टेक होल्डर जैसे क्रेडिटर है, स्टेक होल्डर है, इन्वेस्टिगेटर है वो यूज़ करते हैं और ये अकाउंटिंग बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है उनको फैसला लेने में कि बिज़नेस की कंडीशन कैसा है और उस बेसिस पे हम पूरा फैसला लेते हैं। तो डिसीजन मेकिंग में अकाउंटिंग हमारा हेल्प करता है। एज एन एविडेंस। अकाउंटिंग जो इन्फॉर्मेशन होता है वो अकाउंटिंग हमारा जो भी फॉर्मेट होता है द फॉर्मेशन ऑफ अकाउंट इज़ बेस्ड ऑन अकाउंटिंग रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। अकाउंट हम पूरा रूल्स एंड प्रिंसिपल्स पे बनाते हैं। दस अकाउंट प्रिपेयर इन सच मैनर आर कंसिडर्ड रिलायबल। इसके लिए जो भी अकाउंट प्रिपेयर होता है उसमें हम जो भी इंफॉर्मेशन है जो भी है उसको हम रिलायबल मतलब करेक्ट मानते हैं। ड्यू टू दिस क्वांटिटी ऑफ रिलायबिलिटी एट द टाइम ऑफ एनी डिस्प्यूट अकाउंट आर यूज एज द एविडेंस। अगर यही जो हमारी रिलायबिलिटी की क्वांटिटी की वजह से कभी भी एनी टाइम कभी भी हमारा कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी प्रॉब्लम्स होता है या कोई भी एरर आता है तो उस टाइम पे हम अकाउंट को एज एविडेंस यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल इन द केस ऑफ एनी डिस्प्यूट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अकाउंट बिटवीन पार्टनर्स ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म अकाउंट बिकम एविडेंस टू ब्रिंग सॉल्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ जस्टिस। अगर कभी भी पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स के बीच में कोई भी डिस्प्यूट आता है, कोई भी प्रॉब्लम्स आता है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है उस टाइम पे अकाउंट जो हमने बनाया है उसको हम ऐसे एविडेंस के रूप में वहाँ पे रख सकते हैं क्योंकि हमने उसमें सब चीज़ रिकॉर्ड की है तो वहाँ पे हम एविडेंस में यूज़ कर सकते हैं और जो भी हमारा पार्टनर्स के बीच में प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन और जस्टिस कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग को हम ऐसे एविडेंस यूज़ कर सकते हैं। Comparison with the past operation. The rules and principles of account do not change. अकाउंट के रूल्स एंड प्रिंसिपल चेंज नहीं होते। ड्यू टू दिस फीचर्स प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन कैन बी कंपेयर विद द पास्ट एंड इन्फॉर्मेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस कैन बी ऑब्टेन। इस फीचर्स की वजह से जो भी हमने प्रेजेंट पे इन्फॉर्मेशन जो भी अकाउंट में बनाया है इकोनॉमिक कंडीशन है जो भी हम उसको कंपेयर कर सकते हैं कि पास्ट के साथ के कितना हुआ था और हम ऑब्टेन कर सकते हैं कि हमारा इकोनॉमिक हमारे बिजनेस पे कितना डेवलपमेंट हुआ। इफ़ डेवलपमेंट हैज़ नॉट टेकन प्लेस और इट इज़ नॉट पर एज एक्सेप्टेशंस प्लानिंग कैन बी अंडरटेक। अगर हमारा डेवलपमेंट जिस हिसाब से हमने सोचा है या जो हमने चाहा है वो नहीं हुआ है तो हम सबसे प्लान कर सकते हैं कि हम अचीव कैसे करेंगे फ्यूचर में। अपार्ट फ्रॉम दिस अकाउंट कैन बी कंपेयर विथ अकाउंट्स ऑफ कॉम्पिटिटर। इसके अलावा भी अकाउंट हम कंपेयर करने में भी यूज़ कर सकते हैं हमारे कॉम्पिटिटर के साथ। जैसे कि एग्जांपल के 2021 में हमारा कितना प्रॉफिट हुआ, अगर समझ लो 2021 में 1 लाख हुआ था, 2020 में कितना हुआ, तो हम जान सकते हैं कि हमारा डेवलपमेंट हुआ है नहीं हुआ है और हमारे क्या प्राइस चल रहा है, कॉम्पिटिटर की क्या प्राइस चल रही है, वो भी हम किससे कंपेयर कर सकते हैं, अकाउंट से। देन मॉरल कंट्रोल। मॉरल कंट्रोल मीन्स अकाउंट आर बी रिटर्न फॉर्म, अकाउंट रिटर्न फॉर्म में होता है तो उसको हम एविडेंस में यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए जो भी फ्रॉड हुआ एम्प्लॉयज़ में वो रिड्यूस होता है और जो भी एम्प्लॉयज़ हो गए वो अपने मॉरल कंट्रोल में लगे, मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज़ अपने करेक्ट करेंगे। लास्ट है करेक्टिव मेजर। इन प्रैक्टिस इट सो हैपन दैट बिजनेस सफर ड्यू टू सम पास्ट डिसीजन
मेड बाय द ऑनर और द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। ऐसा भी हो सकता है प्रैक्टिस में अगर हम देखा जाए तो बिज़नेस बहुत बार सफ़र करते हैं ड्यू टू, कभी कभी ऐसा होता है बिज़नेस को सफ़र करना पड़ता है क्योंकि पास में कुछ ऐसे उन्होंने फैसले लिए होते हैं ऑनर ने या मैनेजमेंट में जो उन बिज़नेस को अफेक्ट किया होता है। द इफेक्ट ऑफ दिस डिसीजन आर रिफ्लेक्ट इन द अकाउंट, इसका कितना इफेक्ट हमारे पे हुआ है वो अकाउंट में हमारा रिफ्लेक्ट करता है। टू अवॉइड द रीअकरेंस ऑफ सच मिस्टेक, ये जो मिस्टेक हुई है वो वापस से ना हो उसको अवॉइड करने के लिए करेक्टिव मेजर ले सके, करेक्टिव स्टेप ले सके, तो अकाउंटिंग हेल्प करता है। अकाउंटिंग हमें प्रोवाइड करता है कि हमने पिछले बार में क्या सोचा था और क्या क्या हमें मिस्टेक हो, क्या क्या हमें प्रॉब्लम हुई थी और इस टाइम पे हमें क्या फैसला है जिससे वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो सके। तो ये था हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग। थैंक यू।